इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस क्या होते हैं और इनकी पहचान क्या होती है और ग्रामर में किस तरीके से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाल ली है। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। अब हम जानेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की पहचान। जिन वाक्यों के अंत में ता है, कॉमा, ती है, कॉमा, ते है, कॉमा, ता हूँ, आदि शब्द आते हैं, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो ये होती है पहचान प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं वह प्रेजेंट डेफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो ये होती है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की पहचान। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, मोहन स्कूल जाता है। तो इसमें ता है आ गया, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, राधा पानी पीती है। तो ये भी हमारा ती है आ गया, तो ये हमारा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस हो गया। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, बच्चे मैदान में खेलते हैं। तो ये हमारे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस हो गए। देखिए इसमें आ गया मोहन स्कूल जाता है यानी ता है, राधा पानी पीती है यानी ती है, बच्चे मैदान में खेलते हैं ना ते हैं। तो ये हमारे सारे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस हो। तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस जो होते हैं हम तीन तरीके से इन्हें बनाते हैं। इनको हम तीन तरीके से पहले अफर्मेटिव बनाते हैं। अफर्मेटिव मतलब ना तो निगेटिव होंगे ना तो इंट्रोगेटिव होंगे, वो अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। फिर हम इनको निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, फिर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो हेडिंग डाल लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंसेस, हेडिंग डाल ली है। और इसको हिंदी में हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं यानी सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य, सकारात्मक वाक्य, इसको हम साधारण वाक्य सिंपल सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। तो इसके दो रूल होते हैं, तो हम इसके दो रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो डाल लेते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, एक वचन कर्ता। एक वचन मतलब सिंगुलर मतलब जो केवल एक हो, कर्ता मतलब सब्जेक्ट। एक वचन कर्ता के साथ
एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब। यहाँ पर हम हेडिंग में, यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखे दे रहे मुख्य क्रिया मेन वर्ब को कहते हैं, मेन वर्ब। और जो हमारा एक वचन है इसको हम सिंगुलर नाउन कहते हैं, सिंगुलर। तो यहाँ पर हम इसके नीचे लिख दे रहे हैं, इसको हम सिंगुलर। सिंगुलर मतलब जो केवल एक हो उसे हम सिंगुलर कहते हैं, और प्लूरल मतलब एक से अधिक, उसको हम प्लूरल कहते हैं। सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स। तो ये हमारा है एक वचनकर्ता के साथ मेन वर्ब की, यानी मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट है। एक वचन यानी सिंगुलर नाउन्स के साथ, यानी एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आगे चल के मैं बताऊंगी फॉर्म क्या होती हैं। इनके जो है तीन फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। और रूल नंबर 2 पढ़ लेते हैं अब हम। बहुवचन यानी प्लूरल, यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं प्लूरल, बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब, MV मैंने लिख दिया है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगाते हैं, एस या ई एस नहीं लगाते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि किस में हमें ई एस लगाना है और किस में हमें एस लगाना है। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि किस में हम एस लगाएं, किस में हम ई एस लगाएं। जो कोई हमारा वर्ड आएगा उसके जो हम लास्ट वाला वर्ड जो होता है हमारा, जैसे कि वो ओ आ जाए या फिर एस आ जाए या फिर एच आ जाए। अगर ओ एस एच कोई भी वर्ड हो, उसमें अगर लास्ट में अगर इन तीनों में से कोई भी वर्ड आ जाएगा तो उसमें हम बेझिझक ई एस जोड़ देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे हमने यहाँ पर टीच ले लिया, TEACH, तो इसमें क्या है हमारे लास्ट में एच आया है, तो इसमें हम TEACHES लगा देंगे। और हमारा अगर कुछ भी आता है तो उसमें हम एस लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने रीड ले लिया, तो यहाँ पर हमें ना तो इसमें लास्ट में ओ है, ना तो एस है, ना एच है, तो यहाँ पर हम केवल एस लगा देंगे। तो READ और लास्ट में एस जोड़ देंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इन्हें सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इनके 2 रूल होते हैं। पहला रूल है एक वचन करता है यानी सिंगुलर नाउन के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देते हैं। और सेकंड रूल है इसका बहुवचन यानी प्लूरल नाउन के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला हम लिख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस या ई एस सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पर मैंने
सिखाया है कि सिंगुलर में ही एस या एस लगाएंगे, प्लूरल में नहीं, प्लस ऑब्जेक्ट OBJ मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड, ये जो रेस्ट पार्ट होता है हमारे सेंटेंसेस का वो आएगा। इसको अगर चाहो तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, तो मैं लिख दे रही हूँ हिंदी में भी। यहाँ पर आएगा कर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस एस या ES, और यहाँ पर आएगा एक वचन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। चाहे इसको अदर वर्ड लिखिए, चाहे इसको आप रेस्ट पार्ट भी लिख सकते हैं। जो सेंटेंसेस का बचा पार्ट होता है वो हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पर अदर वर्ड, ये देखिए हमारे दो तरीके के फार्मूले, जिसको समझ में, मैंने ऊपर इंग्लिश में फार्मूला लिखा है, जिसको अगर समझ में ना आए तो उसके लिए मैंने यहाँ पर फार्मूला हिंदी में भी लिख दिया है। तो आप इससे आसानी से समझ सकते हैं और इसके फार्मूला के ज़रिए आप बहुत अच्छे से सेंटेंसेस को बना पाएंगे। तो चलिए अब हम कुछ सेंटेंसेस लेंगे जिसे हम बनाएंगे। मेरे पिताजी कार चलाते हैं। मेरे पिताजी कार चलाते हैं। अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? मेरे पिताजी, यानी कर्ता क्या है? कर्ता, कर्ता और सब्जेक्ट एक ही चीज़ होता है। इसे इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं और हिंदी में इसे कर्ता कहते हैं। तो सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर मेरे पिताजी। तो चलिए बनाते हैं माई फादर। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया माई फादर, मेरे पिताजी। सब्जेक्ट हो गया हमारा माई फादर। इसके बाद क्या लगाना है? मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया लगानी है। मुख्य क्रिया क्या है? चलाना। मुख्य क्रिया है चलाना। तो चलाने की क्या होती है? ड्राइव। ड्राइव हमने लगाया। अब हमें देखना है कि एस या ES में से क्या लगेगा। हमने जो बताया था कि जो हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब की जो लास्ट वाली जो वर्ड हमारा होता है, ये हमारा या तो O होना चाहिए या S होना चाहिए या H होना चाहिए। तो इसमें से कोई भी नहीं है, ना तो O है, ना S है, ना H है। तो यहाँ पर हम S लगाएंगे। ES यहाँ पे नहीं लगेगा, तो हम यहाँ पे S लगाएंगे। माई फादर ड्राइव्स, यानी सब्जेक्ट हो गया, यानी कर्ता मेरे पिताजी। फिर हमने यहाँ पर मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया लगा ली, ड्राइव्स चलाना। अब क्या चलाते हैं? कार। एस या ES भी हो गया। अब क्या चलाते हैं? ऑब्जेक्ट कार। कार चलाते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माई फादर ड्राइव्स अ कार। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया है। अब हम इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस बनाएंगे। तुम क्रिकेट खेलते हो। तो इसे बना लेते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम। तो ये यहाँ पर तुम के लिए यू लगाएंगे। यू तो हो जाएगा यू, यानी सब्जेक्ट कर्ता हमारा यू है। खेलना हमारा मेन वर्ब है, तो यू प्ले। क्या खेल रहे हैं? ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? क्रिकेट। यू प्ले क्रिकेट। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। वह रोज जिम जाता है। ही, वह हमारा सब्जेक्ट है यानी कर्ता ही। अब हम क्या लगाएंगे? मेन वर्ब। मेन वर्ब है हमारा जाना। मेन वर्ब हमारा है जाना। तो जाने की क्या होती है? गो। अब S या ES में देखना है क्या लगाना है। तो हमने बताया था यहाँ पर O होना चाहिए मेन वर्ब
के जो लास्ट वाला वर्ड है उसमें ओ होना चाहिए या एस होना चाहिए, एच होना चाहिए। तो हमारा पर यहाँ पर ओ है तो यहाँ पर हम ई एस लगाएंगे। ही गोज टू द जिम डेली। टू जो है हमारी प्रपोजिशन है जो कि लगाया जाता है कहीं पे, जो हम जैसे कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं कहीं पर, तो हमारी प्रपोजिशन लगाई जाती है, जो कि हम इसे आगे पढ़ेंगे, आगे की वीडियोज में पढ़ेंगे। और उसके बाद दा का भी यूज हम पढ़ेंगे कि दा हम कहाँ कहाँ पे जो है लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर लगेगा। तो टू द जिम, अब यहाँ पर हम जिम जाता है, जिम हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। और उसके बाद जो हमारा जो है अब कहा गया है इसमें कब जाता है, रोज जाता है। तो रोज जो है हमने लगाया है वो हमारा हो गया रेस्ट पार्ट, यानी अदर वर्ड। ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं एक और सेंटेंस जिसे हम बनाएंगे बच्चा। तो द बेबी, सब्जेक्ट हमारा है द बेबी, द बेबी। अब हमारा यहाँ पर मेन वर्ब है रोना, रोता है रोना, तो रोने के लिए हम लगाएंगे बेबी क्राइज एट नाइट, बेबी क्राइज एट नाइट। अब हम एक लास्ट सेंटेंस और ले लेते हैं, तो इसके लिए बनाएंगे वह, यानी वह लड़की है तो सब्जेक्ट है हमारा, यानी करता है तो सी लगाएंगे। सी ड्रिंक, पीना, हमारा यहाँ पर मेन वर्ब है पीना, तो पीने के लिए ड्रिंक लगाएंगे, ड्रिंक। और यहाँ पर हम एस लगाएंगे, सी ड्रिंक्स कॉफ़ी, सी ड्रिंक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। सी सब्जेक्ट हमारा वह है, यानी सी लगाया। मेन वर्ब हमारा पीती, पीना है, पी, पीती है, कॉफ़ी पीती, तो उसके लिए हमने ड्रिंक लगाया। फिर हमने एस या एस में से एस लगाया, क्या पीती है, यानी कॉफ़ी पीती है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और कब पीती है, यानी हमें ये हमारा रेस्ट पार्ट है, मतलब अदर वर्ड, ये हमारा प्रत्येक सुबह, तो एवरी मॉर्निंग, तो इसके लिए लगाएंगे प्रत्येक सुबह वो कॉफ़ी पीती है। तो ये हमने 5 एग्जाम्पल के थ्रू हमने जो है सेंटेंसेस बनाए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यही 5 सेंटेंस जो है हम निगेटिव बनाएंगे, और यही 5 सेंटेंस जो है हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो सबसे पहले हम निगेटिव सेंटेंसेस की पहचान लिखेंगे, फिर हम यही इन्हीं 5 सेंटेंस का हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अभी आगे इसी वीडियो में बनाएंगे। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले इसके 2-3 रूल होते हैं जो कि हम पढ़ लेते हैं। रूल फर्स्ट, चलिए पढ़ते हैं। रूल फर्स्ट, ही, सी, इट तथा एक वचन, यानी सिंगुलर नाउन्स के साथ डज नॉट लगाते हैं। डज नॉट लगाकर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब रूल नंबर 2 लिख लेते हैं। आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन, यानी बहुवचन।
प्लूरल नाउन्स यानी इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं बहुवचन यानी जो एक से अधिक हो। बहुवचन के साथ, इसको हम हाईलाइट करने के लिए रेड से लिख देते हैं, डू नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और एक रूल और होता है जो कि आप नोट में डाल सकते हैं, इसको आप नोट में लिख लीजिए। तो इसका चलिए हम फार्मूला लिख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज जो हमारी होती है ये हेल्पिंग वर्ब होती है। डू या डज प्लस नॉट, उसके बाद में हम नॉट लगाएंगे, प्लस मेन वर्ब, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं MV, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट OBJ ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड या फिर रेस्ट पार्ट, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारा फार्मूला है। तो इसी फार्मूले पे हम जो हमने प्रेजेंट डेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाए थे उन्हीं सेंटेंसेस को अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो पहले हम सेंटेंसेस सारे यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये हमने ले लिए 5 सेंटेंसेस जो कि हमने पिछले प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमने बनाए थे। वही सारे सेंटेंसेस को अब हम निगेटिव में बनाएंगे और वही सारे सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मेरे पिताजी, यहाँ पर सब्जेक्ट हम लगाएंगे मेरे पिताजी यानी माय फादर, मेरे पिताजी यानी माय फादर। अब यहाँ पर बात की थी, ये यहाँ पर फार्मूला रूल देख सकते हैं, मेरे पिताजी कार नहीं चलाते हैं। तो ही सी इट तथा एक वचन सिंगुलर जो कि एक हो, जो कि सिर्फ एक हो या किसी का नाम हो, जो नाम होता है वो सिंगुलर होता है। तो मेरे पिताजी कार नहीं चलाते, मेरे पिताजी एक है ना, सिंगुलर है। तो यहाँ पे हम ही सी इट तथा एक वचन सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट लगाकर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पिताजी ये सिंगुलर नाउन्स है हमारा, तो यहाँ पर हमने लगाया माय फादर। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमारी डू या डज होती है, तो इसमें से क्या लगाना है, डू हमें प्लूरल में लगाना है और डज हमें सिंगुलर में लगाना। तो ये हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम डज लगाएंगे, डज, और डज के बाद फिर प्लस नॉट, डज नॉट। तो चलाना मेन वर्ब है, हमारी वर्ब है चलाना, डज नॉट ड्राइव कार, क्या चलाते हैं, कार। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। तो अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, यू। अब हम इस दूसरा वाला हम रूल देख लेते हैं। आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन्स यानी बहुवचन के साथ डू नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर यू, तुम। अब तुम तो यहाँ पर कोई डेफिनेट नहीं है कि तुम में कितने लोग आए हैं, मतलब कि एक से अधिक है। तो ये हमारे प्लूरल नाउन्स हैं। तो यहाँ पर हम तुम के लिए यू लगाएंगे, यू। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा यू, हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से क्या लगाना है, डू, क्योंकि यह हमारा प्लूरल नाउन है। तो यू डू नॉट प्ले क्रिकेट,
यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब हम तीसरा सेंटेंस बनाएंगे अपना, वह रोज जिम नहीं जाता है। तो यहाँ पर मेल के लिए ही लगाएंगे, ही डज नॉट गो टू द जिम डेली। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। बच्चा रात में नहीं रोता है, तो द बेबी, बच्चा हमारा सिंगुलर है, द बेबी डज नॉट क्राई, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। एट नाइट, जो हम नाइट के लिए लगाते हैं वहाँ पर हम एट नाइट का यूज करते हैं। अब हमारा लास्ट सेंटेंस है, वह प्रत्येक सुबह कॉफी नहीं पीती है। तो वह यहाँ पर एक लड़की है, लड़की के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, सी डज नॉट ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव सेंटेंसेस को हमने सारे रूल पढ़ लिए। उसके बाद में जो है हमने उसका फार्मूला पढ़ा, फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने जो है 5 सेंटेंसेस बनाए हैं। अब जो है हम इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब चलिए रूल देख लेते हैं। यदि कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें हम जब शुरुआत में क्या आ जाए यानी क्या से स्टार्ट हो, जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है, क्या मेरे पिताजी कार चलाते हैं, और बीच में जब कुछ क्या क्यों कैसे कब आता है तो ये हमारा सेंटेंस जो होता है डब्ल्यू एस टाइप होते हैं। ठीक है, ये सेंटेंसेस को हम डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंस कहते हैं। तो ये जो है हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। तो ये ही हमारा रूल फर्स्ट में कह रहा है, यदि कोई वाक्य क्या से स्टार्ट हो तो सब्जेक्ट के यानी कर्ता के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और प्रश्नवाचक वाक्य जो हमारा है, जैसे यहाँ पर क्यों है, ये बीच में आ जाए तो उस प्रश्नवाचक वाक्य की जो हमारी अंग्रेजी होती है, इंग्लिश होती है, उसे हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए फार्मूला लिख लेते हैं। ये इसके हमारे 2 फार्मूले बनेंगे, क्योंकि एक हमारा जिसके जो शुरुआत में क्या लगा हो, और एक सेंटेंस का फार्मूला होगा जिसमें हमारे जो क्वेश्चन मार्क वाक्य है वो हमारे बीच में लगे हों। हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे यानी इसे हम कर्ता भी कहते हैं, फिर हम सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब जिसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं, मेन वर्ब, चलिए हम पूरा ही लिख देते हैं, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसे या फिर हम रेस्ट पार्ट भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। इसका दूसरा फार्मूला हमारा होगा कि जो हमारा सेंटेंस जो डब्ल्यू एच टाइप होते हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं डब्ल्यू एच टाइप। तो इसका फार्मूला हमारा होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डज, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट पार्ट। रेस्ट पार्ट लिखिए चाहे अदर वर्ड लिखिए, वो एक ही बात होती है। तो चलिए ये हमारा हो गए फार्मूला। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। इसमें एक सेंटेंस हम और लिए हुए हैं जो कि वो हम अभी आपको आगे बताएंगे।
तो पहला सेंटेंस हमारा है, कुछ सेंटेंस हमने पिछले सेंटेंस से लिए हैं और कुछ हमने यहाँ पर एक दो सेंटेंस नए लिए हुए हैं। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए इसलिए हमने कुछ नए सेंटेंसेस भी लिए हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या मेरे पिताजी कार चलाते हैं? और हाँ, यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे सेंटेंस बनाते समय तो हमारा सेंटेंस जो है गलत मान लिया जाएगा। तो हम क्वेश्चन मार्क का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो देख लेते हैं सेंटेंस, क्या मेरे पिताजी कार चलाते हैं? तो ये इसमें देखिए क्या पहले लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम डू या डज में से लगाएंगे। तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर में क्या हम लगाते थे? डज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगा लेंगे डज। डज। अब सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? मेरे पिताजी यानी माई फादर। डज माई फादर प्लस मेन वर्ब अब लगाएंगे। मेन वर्ब क्या है? चलाना। चलाना यानी ड्राइव। क्या चलाते हैं? कार। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस बन के रेडी। डज माई फादर ड्राइव अ कार। ठीक है। अब हम लेते हैं एक दूसरा सेंटेंस जिसमें कि क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आया हुआ है। यह बच्चा अब क्यों रोता है? कुछ सेंटेंस को हमने चेंज कर दिया है पिछले सेंटेंस से। तो यह बच्चा अब क्यों रोता है? तो यहाँ पे हमने दूसरे रूल में बताया था, यदि प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आ जाए तो उस जो बीच में प्रश्नवाचक वाक्य आया है उसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखनी होती है। तो क्यों की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे वाई। हमने लिख ली सबसे पहले। अब हमें फिर वही डू या डज लगाना है। तो बच्चा है, एक है बच्चा, सिंगुलर है, तो वाई डज यहाँ पे लगाएंगे। वाई डज। अब सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? यह बच्चा, तो दिस चाइल्ड लगाएंगे। दिस चाइल्ड या बेबी भी लगा सकते हैं। दिस चाइल्ड। बाय दिस चाइल्ड। अब हमें क्या लगाना है? मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारा क्या है? रोना। वर्ब हमारा क्या है? रोना। बच्चा क्या कर रहा है? रो रहा है। तो वर्ब हमारा है रोना। तो रोने की क्या होती है? वीप। अब हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? बच्चा हमारा अब यानी नाउ और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये एक सेंटेंस हमारा बन के रेडी हो गया। वाई डज दिस चाइल्ड वीप नाउ। अब है, क्या वह रोज जिम जाता है? इसमें फिर क्या लगा हुआ है? तो इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे। इसमें कुछ बताने वाला नहीं है। तो डज ही गो टू द जिम डेली। ये भी सेंटेंस हमारा बन गया। ये सेंटेंस एकदम नया है। तो ये सेंटेंस जो है मैं आपको बता दे रही हूँ क्योंकि इसमें देखिए क्या भी आया हुआ है और इसमें नहीं भी आया हुआ है। तो यानी ये हमारा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बट ये निगेटिव भी है। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे? तो चलिए, ये तो मैं आगे नहीं लिखा। तो ये हम देखिए किस तरीके से बनाएंगे। तो उसी के हिसाब से इसको भी हम बनाएंगे। बस केवल हमें क्या करना है? डू या डज के बाद में नॉट का प्रयोग कर देना है। तो डज यहाँ पर वाह क्योंकि सिंगुलर है, यहाँ पर लिखा डज। फिर वह यानी वह सब्जेक्ट हमारा सी हो गया। डज सी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? डज या डू या डज के बाद डायरेक्ट नॉट नहीं लगाएंगे। पहले हमें डज लगाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम नॉट लगाएंगे। डज सी नॉट ईट राइस। ईट राइस। इस तरीके से ये सेंटेंस हम बनाएंगे जिसमें कि नॉट भी होता है और ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है बट इसमें नॉट लगा है। तो इसको हमने कैसे बनाया? इसको हमने उसी रूल के हिसाब से बनाया। बस जो है हम
निगेटिव सेंटेंसेस में डू या डज के बाद में नॉट लगाते थे, बट इसमें क्या करना है, डू या डज के बाद में नॉट नहीं लगाना है, डू के बाद में सब्जेक्ट लगाना है, उसके सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तो डज सी नॉट ईट राइस, ठीक है, ये सेंटेंस भी बन के हमारा रेडी हो गया है। तो एक सेंटेंस हम और लेते हैं, बट ये सेंटेंस मैं नहीं बनाऊंगी, ये सेंटेंस बनाना है आप लोगों को। ये सेंटेंस आप हमको बना के दिखाएंगे कमेंट में। तो आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सीधा सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो काम हमारा जो है वर्तमान में हो रहा है, यानी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, इंडेफिनिट टेंस में हमने पढ़ा, उसके हमने रूल समझे और हमने उसके फार्मूला हमने बताया, और इसको फार्मूला बताने से हमारा सेंटेंस बनाने में बहुत ही हमें हेल्प मिलती है और हमने सेंटेंसेस बनाए। उसके बाद में हमने प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के बाद में अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़े, फिर हमने प्रेजेंट डेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा, और फिर हमने प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा। तो आई होप कि आपको जो है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको अंग्रेजी पढ़ने को मिलेगी, इंग्लिश सीखने को मिलेगी। इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, एक छोटा बच्चा भी जो है यहाँ से इंग्लिश बोलना सीख सकता है, पढ़ना सीख सकता है, पूरी ग्रामर सीख सकता है। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश ग्रामर सीखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में यहीं तक, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।